हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड करेंगे जो कि है पॉलिनोमियल। सबसे पहले आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे एक्सरसाइज पे पहुंच के, तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि उसमें किस टाइप की इक्वेशन हमें दे रखी होती है, हमें कैसे सॉल्व करना होता है, हमें क्वेश्चन की पहचान ही नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले इस शॉर्ट में हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमने टर्म्स पढ़ी थी, पर हमें इसका मीनिंग नहीं पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स। अब जो हमारा पॉलिनोमियल का स्टेटमेंट होता है उसमें वेरिएबल और कोफिशिएंट दोनों होते हैं। जैसे एग्जांपल से देख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर जो x है, x² और x है, वो हमारे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जो होते हैं उनमें हम वैल्यूज अलग अलग वैल्यूज रखते हैं तो हमारा रिजल्ट चेंज हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम 4 रखेंगे तो यहाँ पे 16a हो जाएगा, प्लस अगर यहाँ पर रखेंगे 16b हो जाएगा। तो इस तरह से हर बार x की अलग अलग वैल्यूज पे हमारे वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। और a b c जो होते हैं वो इनमें कोफिशिएंट होते हैं। तो जो वेरिएबल और कोफिशिएंट को कंसिस्ट करके जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जिनसे पर बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन उसी फॉर्म में दिया होता है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं हम ये देखते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स कनेक्टेड बाय द ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, 8x³ माइनस 6x² प्लस 4x माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये ऑपरेशन है माइनस, प्लस, माइनस। तो ये इन एक्सप्रेशन को कंसिस्ट करके जो हमारा स्टेटमेंट बना है इसे ही हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें हमारे वेरिएबल्स भी दिए हुए हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब पॉलिनोमियल की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि वो चीज़ हम कैसे पहचानेंगे कि वो हमारी टर्म पॉलिनोमियल है या नहीं है। इट मस्ट कंटेन नो स्क्वायर रूट्स ऑफ वेरिएबल। अब जो हमारी पॉलिनोमियल होता है वो स्टेटमेंट जो होता है उसमें वो स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो जैसे यहाँ दे रखा है 4x² प्लस 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4√x प्लस 1। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। नो फ्रैक्शनल और नेगेटिव पावर इन वेरिएबल। अब यहाँ पर लिखा है 6x⁻² प्लस 1, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पावर है -2 है। माइनस में कोई भी पावर होगी तो वो हमारी चीज पॉलिनोमियल में नहीं कंसिडर होती है। फिर नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में हमारे कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अब जैसे 6x प्लस 2 अपॉन 5x प्लस 2, इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे तो ये ईजी नहीं बनेगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब है 8x² प्लस 3x अपॉन 3x। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि डिनोमिनेटर में भी हमें वेरिएबल दे रखा है। वेरिएबल क्या होते हैं? x की टर्म्स। यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी हम दे रखा है, फिर भी इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यों? इसको देख लेते हैं हम। इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। 8x² अपॉन 3x प्लस 3x अपॉन 3x। तो x से x कट जाएगा तो 8 अपॉन 3x बचेगा प्लस 1 बचेगा। तो डिनोमिनेटर में हमारा वेरिएबल कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्रीज क्या होती है हमारी पॉलिनोमियल में? अब तक तो हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, किस टाइप से हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब हम देखेंगे डिग्री क्या होती है हमारे पॉलिनोमियल में। डिग्रीज जो होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। मतलब x की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री कहेंगे। जैसे एग्जांपल 5x⁴ प्लस 2x² प्लस x। तो ये x की हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, तो ये इसकी डिग्री कहलाएगी। अब है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। अब बेसिस, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को इन्होंने डिवाइड कर दिया है। अब उसके टाइप्स देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है बहुत इजी होता है, वो देखने से पहचान में आ जाता है। फिर भी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब जिस वेरिएबल की डिग्री 1 होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 5x + 3, ये इजीली पहचान में आ रहा है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको ax + b इसकी बेसिक फॉर्म में लिखते हैं, तो ये इस फॉर्म से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। मतलब जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होगी तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे 5x² + 2x + 1, 3x² + 1। अब यहाँ पर क्या है, इसकी डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगेन इसकी डिग्री है 2 तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। इसको इसकी बेसिक फॉर्म में देखते हैं, ax² + bx + c, पर यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल कभी नहीं होगी। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब से पता चल रहा है कि जिसकी डिग्री 3 होती है वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। जैसे x³ + 4x² + 3x + 4, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री 3 दे रखी है। अब यहाँ पर इसकी बेसिक फॉर्म से हमने इसको कंपेयर किया तो ABCD हमारे रियल नंबर्स होंगे। अब चलते हैं हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चन में दिया होता है हमें जीरोस फाइंड करो। जीरोस क्या होते हैं, तो जीरोस पर उसको क्लियर नहीं हुआ है आज तक। जीरोस वो होते हैं, जैसे अगर हमें किसी दे रखा है कि 2 हमारा 0 है तो वो हमारी उस इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना चाहिए। किसी की वैल्यू आई 2 कि वो अगर वो 2 आई है तो वो 2 उस पूरे एक्सप्रेशन में रखेंगे तो वो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाना चाहिए। नॉर्मल हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, दीज आर द रियल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0। जैसे 5x + 3 = 0, तो 5x को अब इधर ही रहने दिया -3, तो x = -3/5, ये इसका 0 होगा। इसको हम बेसिक इक्वेशन में देखते हैं ax + b, तो जीरोस ऑफ लीनियर इक्वेशन की क्या होंगे, -b/a। इसको हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली ax² + bx + c। अगर हमें इसमें जीरोस फाइंड करने को कहा जाए तो सब 2 फैक्टर होते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसके 2 फैक्टर्स ले लिए हमने, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोस को हम x + अल्फा + बीटा लिखेंगे और उसकी वैल्यू होगी -b/a। ये हमारा फॉर्मूला होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसको हम अल्फा × बीटा लिखेंगे और उसकी वैल्यू होती है c/a। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है 4x² - 3x + 2। अब इसमें हमें फैक्टर्स फाइंड करने, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने। तो सबसे पहले हम इसको बेसिक इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, ax² + bx + c। इससे हमने कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आई 4, b की वैल्यू क्या आई -3, c की वैल्यू क्या आई 2। अब हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ जीरोस, अल्फा + बीटा। हम क्या जानते हैं, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -b/a होता है। तो -b की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है 4। तो अल्फा + बीटा सम ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, -3/4। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, अल्फा × बीटा, वो क्या होता है c/a। c की वैल्यू क्या दे रखी है 2, a की वैल्यू है 4, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आए। इसी पर बेस्ड आगे की एक्सरसाइज है। अगर आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को ध्यान से देखोगे और समझोगे तो आपको आगे के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।